हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवाई जा चुकी है, ये रिक्रूटमेंट थी आप लोगों की टेक्नीशियन T1 की। तो दिसंबर 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था और अब आप लोगों की जो है मई में ज्वाइनिंग करवा ली गई है। कुछ की मई में करवाई गई है, कुछ जो बचे हैं उनकी भी मई के एंड तक ज्वाइनिंग आप लोगों की कंप्लीट करवा ली जाएगी। ऑलमोस्ट हर एक इंस्टीट्यूट की जो ज्वाइनिंग है कंप्लीट हो चुकी है, जो बचे हैं उनकी भी हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद से आप लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों की क्वेरी है कि सर इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, कितने कैंडिडेट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप किया गया था, उसके हिसाब से एक आइडिया लग सकता है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कितने कैंडिडेट की आएगी। तो चलिए देख लेते हैं। ये आईसीआर के रिगार्डिंग एक आरटीआई फाइल की गई थी। इस आरटीआई का जो रिप्लाई है वो 14 मई को आया है। अब हम देख लेते हैं इस आरटीआई में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी और क्या क्या रिप्लाई आईसीआर की ओर से दिए गए हैं। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी रिगार्डिंग द आईसीआर, इज़ देयर वेटिंग लिस्ट फॉर द सेम, क्या इसमें वेटिंग लिस्ट होगी। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेटिंग लिस्ट फॉर द एग्जामिनेशन इज नॉट अवेलेबल इन मटेरियल फॉर्म कैन नॉट बी फर्निश। तो इसके बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है एज़ पर द आरटीआई एक्ट 2005 उसके हिसाब से रिवील नहीं की जा सकती। तो ये था इनका फर्स्ट रिप्लाई। उसके बाद देख लेते सेकंड रिप्लाई क्या था। इफ़ यस विच सीट्स विल बी कंसिडर फॉर वेटिंग लिस्ट प्रिपरेशन। तो इसका भी इन्होंने सेम रिप्लाई दिया है एज़ पर द आरटीआई एक्ट 2005 नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। हाउ मैनी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट विल बी देयर और अप टू मैनी पीरियड ऑफ टाइम वेटिंग कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर ज्वाइनिंग। तो इसका भी इन्होंने सेम रिप्लाई दिया है। उसके बाद जो मेन आप लोगों का क्वेरी थी कि कितने कैंडिडेट डीवी में एब्सेंट हुए हैं। तो हाउ मैनी कैंडिडेट कैटेगरी वाइज डिड नॉट अटेंड द डीवी। तो टोटल 68 कैंडिडेट वर एब्सेंट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो टोटल 68 कैंडिडेट जो है वो डीवी में आप लोगों के जो एब्सेंट रहे हैं। टोटल वैकेंसी आप लोग जानते ही 802 थे, तो अप्रोक्सीमेटली 68 कैंडिडेट इसमें एब्सेंट हुए हैं। अब क्या होगा, ये जो 68 कैंडिडेट हैं इनको कैसे फिल किया जाएगा। तो इनकी जो है एक वेटिंग लिस्ट आएगी। अब इनको वेटिंग लिस्ट के थ्रू फिल किया जाएगा। वो वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है और किन कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को जल्दी मिल जाएगी। अगर आप लोग मोटा मोटा आइडिया लेकर चलें कि तो जो भी कैंडिडेट है जिनके मेंस में आप लोगों की जो रैंक है अब वो अप टू थोड़ी सी ज़्यादा है, जो भी उनकी कैटेगरी है, तो उनका जो फाइनल सिलेक्शन है हो जाएगा। और आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जून तक, कम से कम मान करके चलिए मिनिमम जून तो लगेगा ही, क्योंकि कुछ और डेटा कलेक्ट किया जाएगा और इलेक्शन भी चल रहे हैं। 4 जून को आप लोग का इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है जून के एंड तक पब्लिश की जाएगी और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी एक लिस्ट दे दी जाएगी कि इन कैंडिडेट का दोबारा से डीवी कंडक्ट करवाया जाएगा। हो सकता है कि उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए ही दे दिया जाए कि इन कैंडिडेट को फिर से ज्वाइन किया जाता है और एक आईसीआर का जो इंस्टीट्यूट है वो अलोकेट कर दिया जाए 68 कैंडिडेट को। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आप लोगों के डाउट थे तो कि कितने कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं, ज्वाइनिंग कब तक होगी, जो भी वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो अभी मोटा मोटा आप लोग जून तक मान करके चलिए एक लिस्ट आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आ जानी चाहिए। तो ये आप लोगों की आईसीआर टेक्नीशियन के रिगार्डिंग अपडेट थी। काफ़ी समय से आप लोग बार बार पूछ भी रहे थे कि सर आईसीआर की अपडेट दीजिए, आईसीआर की अपडेट दीजिए। तो एक तो मुझे समय नहीं मिलता, तो आज जैसे मुझे टाइम मिला तो मैंने आप लोगों को एक आरटीआई का रिप्लाई शो कर दिया है और दिखा भी दिया है कि कितने सीट अभी एब्सेंट हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लो। तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही वेटिंग लिस्ट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से ही दे दी जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।